मित्रों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तक जो भी ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र को दिया और इस प्रकार ये गुरु की परंपरा हुई, चालू प्रारंभ हो गई और इस तरह ये ज्ञान राज तक पहुंच गया। लेकिन बीच में कहीं माया की आंधी चली और ये ज्ञान का दीपक बुझ गया। किंतु हे अर्जुन, ये ज्ञान तू प्राप्त कर ले और अपने सभी दुखों को समाप्त कर ले। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के अर्जुन के मन में एक तूफान सा उठता है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, तुम झूठ बोलते हो, विवस्वान तो तुमसे बहुत पहले हुए थे। मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने विवस्वान को कोई कुदरत का रहस्य बताया था। तुम्हारी झूठी बात है और तुम झूठ मूठ में मुझे बहका करके चाहते हो कि मैं अपने कुटुंब का नाश कर लूं। किंतु हे कृष्ण, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने कुटुंब को नहीं मारूंगा और मैं अपने कुटुंब का नाश नहीं करूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुमने कितनी ही बार जन्म लिया है और कितनी ही बार हम लोग मरे हैं, किंतु तुम सब कुछ भूल चुके हो और मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है। ऐसा नहीं है कि जो है ये सब के सब अभी मर जाएंगे, ये तो पहले से ही मरे मराए हैं। हे अर्जुन, तुम केवल एक बिंब मात्र हो और मैं ज्योति पुंज हूँ। मैं माया को ठगता हूँ और माया तुम्हें ठग लेती है। मैं देह से बंधा हुआ नहीं हूँ, तुम देह से बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। किंतु मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हे अर्जुन, मैं जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ते हैं तो अवतार लेता हूँ, पापियों का सत्यानाश करता हूँ, पापियों का निपटारा करता हूँ, पापियों को पृथ्वी से समाप्त करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। इस तरह हे अर्जुन, जब मेरा भक्त मेरी भक्ति में रहता है तो उसके सारे दुर्गुण मिट जाते हैं और जो मेरा आदि अंत जान लेता है उसको किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। फिर वो अपने सारे कर्मों को यज्ञ मानकर करता है और जब कर्मों को यज्ञ मान के किया जाता है तो उनके फल का भोग उसे यज्ञ के अनुसार ही मिलता है। हे अर्जुन, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मेरे अंशों को ही भगवान मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से सिद्धि मांगते हैं और उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। किंतु अगर उन्हें भी सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, तो वो भी मेरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनको मेरा दिव्य धाम प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, इस प्रकृति की रचना मैंने की है, इसको 3 नाम भी मैंने दिए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर मनुष्य का जन्म होता है और मैंने मनुष्य को 4 वर्णों में विभक्त किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और समाज, वैश्य और शूद्र समाज। इन सब का अपना अपना नियत कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य करते रहते हैं। इन सब का कर्ता और भर्ता मैं ही हूँ, मैं ही इन सब का सृष्टा हूँ। इस सृष्टि की रचना मैंने ही की है। जो मेरे सत्य को जान लेता है उसको मेरा धाम मिल जाता है। हे अर्जुन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म वह है जो फल की इच्छा के साथ किया जाता है, अकर्म वह है जिसमें फल की कामना नहीं रहती और विकर्म वह है जिसमें आदमी किसी को दुख देने के लिए कोई कर्तव्य करता है। ये बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताई और कहा कि हे अर्जुन, चाहे कोई कुछ भी करे, जब तक वो देह से बंधा रहेगा तब तक उसे दुख रहेंगे। ज्ञानी जीव जगत में कभी नहीं होता है, किसी चीज़ के मिलने पर खुश नहीं होता, किसी चीज़ के खोने पर दुखी नहीं होता है।
उसे अपने कर्म फलों की भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देता है और अपने जीवन में अपने नियत कर्तव्यों को यज्ञ मान करके करता है। उसे किसी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है और वह किसी वस्तु की उसकी कोई कामना नहीं रहती है। वह अपनी इंद्रियों को, अपनी वासना को, अपने काम क्रोध को जीत लेता है और इस प्रकार शुद्ध भाव से जब वो हवन करता है तो उसके हवन की हवि मैं लेता हूँ और उसको उसका फल मिल जाता है। जो जीव देवों को पूजते हैं, ये देवों के माध्यम से भी वह पूजा मेरे पास ही आती है। योगी मुझे पूजते हैं और संत आत्मा मुझे सुनते हैं। अपनी इंद्रियों को भक्ति में सुहा कर देते हैं। इंद्रियों की आग में अर्जुन गृहस्थ नहीं जलते हैं, क्योंकि वे गृहस्थ धर्म में रहकर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। कर्म को यज्ञ समझते हैं और आत्म तत्व से मिलना चाहते हैं। उनकी सारी सांसें और इंद्रियां ज्ञान की अग्नि में हवन हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं और वो कठिन तपस्या करके संपत्ति का त्याग करते हैं और अष्टांग योग की राह चलने लगते हैं। वेदों का अध्ययन करते हैं और इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। तन मन सब कुछ वो मेरे ऊपर अर्पण कर देते हैं। जिससे मिलने की हट करते हैं वो मुझसे मिलने की हट करते हैं और जीवन में सभी सुखों का त्याग करते हैं और मेरी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, आज इस दिव्य ज्ञान अध्याय का शेष पाठ जो पिछले वीडियो में आप लोगों के समक्ष नहीं रखा गया था, आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप इसे पढ़कर सुनकर अपना ज्ञान वर्धन करेंगे और समाज के कल्याण में अपना सहयोग देंगे। इस शेष भाग को मैंने इस तरह रखा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ जीव जगत में हे अर्जुन देवों की पूजा करते हैं, तरह तरह के यज्ञ करें पर फल में खोए रहते हैं, लेकिन मेरे पथ के राही सर्वस्व त्याग का भाव रखें, प्राणों की आहुति देकर संत योगी मुझे पूजते हैं, संत आत्मा मुझे सुने और सुहा इंद्रियों को कर दे, इंद्रियों की आग में अर्जुन नहीं गृहस्थ भी जलते हैं, धर्म चलाएं वो भी जगत में, भोगें भोग गृहस्थ में सब, संयम करें इंद्रियों पर वे कर्म को यज्ञ समझते हैं, मनो इंद्रियां वश में करके चाहे आत्म तत्व से मिलना, सांसों और इंद्रियों की वे आहुति हवन में देते हैं, कठिन तपस्या करके योगी संपत्ति का करके त्याग, रहा चले अष्टांग योग की वेदों का अध्ययन करते हैं, दिव्य ज्ञान के लिए पाठिए योगी कितने यत्न करे, तन मन सब कुछ अर्पण कर दे, मुझसे मिलने की हट करते हैं, जीवन सुख को त्याग यशु मेरी सेवा को ही उद्यत हैं, लेते हैं आशीष गुरु का और मुझसे मिलके रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म को यज्ञ मान के करता है और यज्ञ को जान लेता है तो उसे पाप कर्म से, यज्ञ के फलों से, पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ फलों का अमृत पीकर फिर वो मेरे धाम को पा लेता है। बिना यज्ञ के मृत्युलोक में कुछ भी पाना संभव नहीं है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में दुष्कर्म करेगा, विकर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, कांटे बोएगा, तो उसे आम खाने को नहीं मिल सकते। सारे दुखों का कारण ये अज्ञान है और मानव जीवन ज्ञान की खातिर बना है। कर्म यज्ञ से ज्ञान को जब तू पालेगा, हे अर्जुन, वेदों में
जो ज्ञान मिलता है उसमें सब यज्ञों का विधि विधान लिखा हुआ है। यज्ञ से ही कर्म यज्ञ से ही पैदा होते हैं और कर्म यज्ञ से ही तू द्रव्य पाले, तू फल पाले। अरे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। जब कर्म यज्ञ सब पूरे हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान मिल जाता है, तो फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा तुझे। इसलिए तू कर्म यज्ञ करके दिव्य ज्ञान प्राप्त कर ले। गुरु के चरणों को धनंजय पूज ले और परम सत्य को जान ले। सच्चा गुरु अगर मिल जाता है तो शिष्य पर कृपा कर देता है, तो शिष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है, वह मोह माया से मुक्त हो जाता है, ज्ञान के चक्षु उसके खुल जाते हैं और वह परम सत्य को देख सकता है। सब जीवों में अर्जुन वैसे तो मेरा ही अंश है, मुझसे मिलकर के ही तू सारे सुख पाले। महापापों का कर्ता भी अगर सारी दुनिया तुझे मानेगी तो अभी तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। दिव्य ज्ञान की नाव पर चढ़कर तू इस भव सागर से पार उतर जाएगा। जैसे जलती हुई आग काठ को जला जला करके राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि अर्जुन सब कर्म फलों को जला डालती है। दिव्य ज्ञान से बढ़कर अर्जुन और कोई ज्ञान नहीं है इस जग में। दिव्य ज्ञान मिलता है उसी व्यक्ति को जो भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। दिव्य ज्ञान जब हो जाता है तो वश में सारी इंद्रियां हो जाती हैं और वह व्यक्ति सुख पाने का हकदार हो जाता है। इसलिए तुम भी सुख पालो। लेकिन कुछ श्रद्धाहीन अज्ञानी ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में संशय भरा रहता है, वे कभी मुझे नहीं पा सकते, किसी लोक में उनको सुख नहीं मिल सकता, कर्म फलों का त्याग नहीं जो करते, जो भक्ति भाव से मुझे नहीं भजते हैं, वो कर्म फलों से मुक्ति नहीं पा सकते। कर्म फलों से मुक्ति वही पा सकता है जो मेरे मार्ग पर डटा रहता है और भक्ति से मुझे भजता है। इसलिए हे धनंजय, तेरे मन में जितने भी संशय हैं उन सबको तू मार डाल, अपना हथियार उठा और दुष्टों को युद्ध में मारकर द्रौपदी के खुले हुए बालों को बांध दे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ करो और यज्ञ को जान लो। इस बात को इस तरह रखा हुआ है, यज्ञ करे और यज्ञ को जाने, पाप कर्म से मुक्ति पाले। यज्ञ करे और यज्ञ को जाने, पाप कर्म से मुक्ति पाले। यज्ञ फलों का अमृत पीकर मेरे धाम को ये पाले। बिना यज्ञ के मृत्यु लोक में कुछ भी पाना संभव है। कांटे बोए इस जीवन में, आगे आम कहाँ से खा ले। तेरे सारे दुखों का कारण ये तेरा ज्ञान है पाठ। मानव जीवन ज्ञान की खातिर कर्म यज्ञ से ज्ञान तू पाले। वेदों में मिलता है अर्जुन सब यज्ञों का विधि विधान। यज्ञ कर्म से ही पैदा होवे, कर्म यज्ञ से द्रव्य तू पाले। कर्म यज्ञ से द्रव्य तू पाले। अरे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ है अधिक श्रेष्ठ। जब कर्म यज्ञ सब पूरे कर ले, दिव्य ज्ञान तू पाले। नहीं मिलेगा तुम्हें दोबारा, सो अवसर फिर ऐसा पाठ। पूज गुरु के चरण धनंजय, पूज गुरु के चरण धनंजय, परम सत्य को तू पाले। सच्चा गुरु अगर मिल जाए, कर दे शिष्य पे कृपा पाठ। शुद्ध आत्मा शिष्य की हो जा, शुद्ध आत्मा शिष्य की हो जा, मोह माया से मुक्ति पाले। ज्ञान के चक्षु खुले जीव के, ज्ञान के चक्षु खुले जीव के, फिर परम सत्य को देख सके। सब जीवों में अंश है मेरा, मुझसे मिलके सब सुख पाले। महापापों का करता भी जो सारी दुनिया माने तुझे। महापापों का करता भी जो सारी दुनिया माने तुझे। दिव्य ज्ञान की नाव पे चढ़ जा, दुख सागर का पार तू पाले।
दिव्य ज्ञान की नाव पे चढ़ जा, दुख सागर का पार तू पाले। जैसे जलती आग काठ को जला जला के राख करे, जैसे जलती आग काठ को जला जला के राख करे, वैसे ही ये ज्ञान अग्नि अर्जुन सब कर्म फलों को जला डाले। दिव्य ज्ञान से बढ़ के अर्जुन और नहीं कुछ है जग में, दिव्य ज्ञान मिलता है उसे जो भक्ति से सिद्धि पाले। दिव्य ज्ञान हो जा अर्पित, दिव्य ज्ञान को हो जा अर्पित, वश में इंद्रिय जो कर ले। वो हकदार हो ऐसे ज्ञान का तुरंत शांति सुख पाले। लेकिन श्रद्धाहीन व अज्ञानी जिनके मन में संशय है, मुझे कभी नहीं पा सकता वो किसी लोक में न सुख पावे। कर्म फलों का त्याग करे जो भक्ति भाव से भजे मुझे, मिट जा जिसके मन का संशय फल बंधन से मुक्ति पाले। अरे धनंजय तेरे मन में जितने संशय डोल रहे हैं, ज्ञान शास्त्र से उन्हें काट दे। हे भारत गांडी उठा ले, सारे योग ध्यान में धर ले। संशय मार खड़ा अब होले, तू दुष्टों का मान मार दे। पार्थ द्रौपदी के बाल बंधा ले, पार्थ द्रौपदी के बाल बंधा ले। दोस्तों, अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को यज्ञ मानकर करता है और अपने सारे कर्मों को मेरे आश्रित कर देता है, उसको कर्म फल के बंधन नहीं बांध सकते हैं और वह जो है मेरा धाम प्राप्त कर लेता है, मुझसे मिल जाता है। इस प्रकार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सुनकर अपना लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।